इस छोटी लड़की ने बस उंगली से छूकर 4 पत्थरों को सोने में बदल दिया था। फिर उसने राहगीरों रोककर पूछा कि क्या उन्हें सोना चाहिए, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। सब उसे पागल और झूठा कह रहे थे। लड़की सोच में पड़ गई कि आखिर कोई सोना क्यों नहीं ले रहा। वह निराश होकर बैठ गई। तभी पास में बैठी एक औरत ने उसे एक मोमो दिया, जिसे लड़की ने तुरंत खा लिया। जब लड़की ने और मांगा तो औरत हैरान हो गई कि इतनी छोटी लड़की इतना भी खा सकती है। महिला बहुत दयालु थी। उसने लड़की को 2 सिक्के दिए ताकि वह रोटी खरीद सके। लड़की को पता चला कि महिला का बच्चा बीमार है और इलाज के लिए वह भीख मांग रही है। लड़की को औरत पर दया आ गई। उसने बिना कुछ कहे उसके कटोरे को छुआ और अचानक वह सोने के कटोरे में बदल गया। औरत आश्चर्यचकित थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि साधारण कटोरा सोने में कैसे बदल सकता है। लेकिन जब लड़की कटोरे की जांच के लिए औरत को ज्वेलरी की दुकान पर ले गई तो कर्मचारियों ने जांच करके बताया कि यह असली सोना है। कर्मचारी भी हैरान थे। तभी दुकान का मैनेजर आया और जब उसने सोने का कटोरा देखा तो उसकी आंखें भी चमक उठी, क्योंकि यह शुद्ध असली बिना किसी मिलावट का सोना था, जिसकी कीमत लाखों में थी। मैनेजर ने औरत से कहा कि अगर वह इसे बेचेगी तो वह उसे 30 लाख देंगे। कीमत सुनते ही महिला खुशी से रोने लगी, क्योंकि अब वह अपनी बेटी का इलाज करवा सकती थी। पैसे मिलने के बाद औरत छोटी लड़की को धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन लड़की अचानक गायब हो गई। कुछ समझ न आने पर वह भावुक होकर आसमान की ओर देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करती है। दरअसल यह छोटी लड़की स्वर्ग से आई धन देने वाली देवी थी। लालच में उसने एक दिन 1000 साल पुराना एक आड़ू खा लिया था, जिसके कारण धन देवता ने उसे दंड दिया कि उसे पृथ्वी पर जाकर 1 लाख अच्छे लोगों को भाग्य और धन देना होगा, बिना अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किए। लड़की के लिए यह बहुत मुश्किल था, मगर उसके पास जन्मजात धन और भाग्य था और केवल सच्चे लोग ही इसे पा सकते थे। लेकिन फिर भी छोटी बच्ची परेशान थी, क्योंकि 1 लाख लोग बहुत ज्यादा थे। वह विरोध करने ही वाली थी कि धन देवता ने उसे मानव जगत में भेज दिया। पहला व्यक्ति वह महिला थी जिसकी उसने मदद की थी। इसके बाद धन देने वाली बच्ची को बहुत भूख लगी। उसने महिला से मिले सिक्कों से दुकान पर रोटी खरीदना चाहा, मगर दुकानदार उसे डांटने लगा। वह लड़की को भिखारी समझकर दुकान से दूर जाने के लिए कह रहा था। यह सब एक कार में बैठी एक अमीर महिला देख लेती है। उसे छोटी बच्ची पर दया आ गई और वह तुरंत कार से उतरकर मदद करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन बाहर आते ही एक पक्षी ने उस पर बीट कर दिया। अमीर महिला इस तरह की घटनाओं की आदी थी। वह छोटी लड़की के पास गई और पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? छोटी लड़की बहुत भूखी थी, इसलिए महिला ने पैसे देकर उसके लिए खाना खरीदा। छोटी लड़की ने महिला का धन्यवाद देते हुए पूरी रोटी खा ली, मगर उसकी भूख नहीं मिटी। इसलिए महिला उसका पेट भरने के लिए उसे रेस्टोरेंट ले गई। छोटी लड़की स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत खुश थी। महिला की ऐसी दया देखकर उसने उसे मां कहकर बुलाने का फैसला किया। तभी महिला का छोटा भाई आया और कंपनी के नुकसान के बारे में बताया। उनका तांबा खनन का प्रोजेक्ट डूब रहा था, क्योंकि खदान में अभी तक कोई तांबा नहीं मिला था। महिला की किस्मत बहुत खराब थी, क्योंकि आज तक वह किसी भी काम में सफल नहीं हो पाई थी। मगर लड़की ने कहा, आप तो बड़े अमीर और सम्मानित दिखते हो, आपका माथा चौड़ा और कान बड़े हैं, यह दयालु और धनी होने का लक्षण है। छोटी लड़की को चेहरा पढ़ते देख महिला का भाई हैरान था कि इतनी कम उम्र में वह चेहरा भी पढ़ सकती है। भाई ने बताया कि 2 साल से कंपनी में घाटा हो रहा है, चाहे वह किसी भी चीज में निवेश करे हमेशा असफलता ही मिलती है। महिला तांबे की खदान देखने जा रही थी। लड़की ने कहा, तांबा तो ठीक है, मगर सोना ज्यादा कीमती होता है। उसने महिला से उसे भी साथ ले चलने को कहा। खदान पर पहुंचते ही महिला को पता चला कि इस बार भी खनिज की गुणवत्ता बहुत खराब है। कर्मचारियों ने सलाह दी कि उन्हें और नहीं खोदना चाहिए। माँ को परेशान देख लड़की ने कहा, माँ चिंता मत करो, मैं हूं ना, हम जरूर सोना निकालेंगे। तभी वहाँ पर महिला के सौतेले भाई बहन आए और उसे चिढ़ाने लगे। तुम्हारा हर प्रोजेक्ट फेल होता है, हर डील घाटे में जाती है, इतनी अच्छी खदान मिलने पर भी तुम्हें सिर्फ पत्थर ही मिल रहे हैं। माँ की बेइज्जती सुनकर लड़की ने आदमी के घुटनों पर लात मारी और कहा, मेरी माँ से दूर रहो और परेशान मत करो। तांबा क्या, मेरी माँ सोना खोदेगी। बच्ची की ऐसी कल्पना देख सौतेले भाई बहन हंस पड़े। छोटी बच्ची ने माँ से कहा, एक बार मुझ पर भरोसा करो, हम जरूर सोना खोदेंगे। बच्ची की बात मानकर महिला ने सोचा, चलो एक बार और खोद लेते। लड़की ने कुछ कदम चलकर जमीन पर उंगली रखी और माँ को उस जगह खोदने को कहा। महिला ने फावड़ा लेकर खोदना शुरू किया। सौतेले भाई बहन अभी भी महिला को चिढ़ा रहे थे कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तभी सबकी बोलती बंद हो गई। जमीन के अंदर सोना चमक रहा था। एक गर्भवती महिला बहुत ऊंची चट्टान पर लटकी हुई थी। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो वहाँ ऊंची चट्टान थी और नीचे गहरे समुद्र की गहराई। वह दोनों के बीच फंसी हुई थी। तभी वह शाखा जिसे उसने पकड़ा था टूटने वाली थी, लेकिन महिला ने समय रहते चट्टान को पकड़ लिया और अपनी जान बचाने के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। नीचे की गहराई देखकर वह कांप उठी, मगर अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए वह जीवित रहना चाहती थी। आखिरकार वह एक उभरी हुई चट्टान पर पहुंच गई और राहत की सांस ली। उसने खुद को शांत रहने के लिए कहा। उसने सोचा कि उसका पति और उसकी ननद उसे बचाने आएंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पति और ननद ने ही उसे बेहोश करके चट्टान से धक्का दिया था। दरअसल उसकी पत्नी कंपनी की चेयरवुमन थी और उसकी कंपनी व संपत्ति हड़पने के लिए दोनों भाई बहन ने मिलकर यह साजिश रची थी, लेकिन महिला जीवित बच गई। बारिश के पानी से उसे होश आया। भूखी होने पर उसने बारिश का पानी पिया और सोचने लगी कि क्या उसका पति और ननद अब भी यहाँ आएंगे। फिर उसे याद आया कि उनकी साजिश की वजह से ही वह यहाँ फंसी थी। वह समझ चुकी थी कि उसके सबसे करीबी लोगों ने ही उसे मारने की कोशिश की थी, पर यह दुखी होने का समय नहीं था, क्योंकि घर पर उसकी छोटी बहन भी थी। अगर वे उसके साथ ऐसा कर सकते हैं तो उसकी छोटी बहन की जान भी खतरे में थी। इसी बीच धोखेबाज पति और उसकी बहन बोर्ड मीटिंग में पत्नी की मृत्यु की झूठी घोषणा कर रहे थे। वे नकली सहानुभूति दिखाते हुए चेयरवुमन की तस्वीर के सामने रो रहे थे। चालाक बहन ने भाई को संभलने की सलाह दी और कहा कि चेयरवुमन ने अपनी मृत्यु के बाद छोटी बहन को कंपनी की मालकिन बनाने की बात कही थी। अब वही परिवार का एकमात्र सहारा थी और उसे कंपनी संभालनी होगी। तभी धोखेबाज पति ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। उसने निवेशकों से वोट मांगा कि कंपनी उसे सौंप दी जाए, लेकिन ठीक समय पर चेयरवुमन की छोटी बहन वहां पहुंच गई। छोटी बहन बहुत तेज तर्रार थी। उसने आते ही स्थिति संभाल ली। धोखेबाज पति ने कहा कि वह अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन छोटी बहन मूर्ख नहीं थी। उसने कहा, रोने के बजाय जाकर दीदी को खोजो, लेकिन उसने तूफान का बहाना बनाकर मना कर दिया और कहा कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यह सुनकर छोटी बहन ने गुस्से में उसे धक्का दिया और बोली, ठीक है, अगर तुम नहीं खोजोगे तो मैं खुद लोगों को लेकर जाऊंगी। उसने तुरंत फोन करके लोगों को बुलाया। उधर चट्टान पर फंसी महिला भूख से बेहाल हो रही थी। तभी उसकी नजर पास के जंगली फलों पर पड़ी। कई कोशिशों के बाद भी वह फलों तक नहीं पहुंच पाई। आखिरकार उसने अपना बेल्ट निकालकर एक शाखा तोड़ी और फल खाकर उसे थोड़ी ताकत मिली। चट्टान बारिश से भीग चुकी थी, जिसके कारण वह कभी भी फिसल सकती थी। वहां और बैठना खतरनाक था। नीचे नदी में भी कई पत्थर थे और कूदने पर मृत्यु निश्चित थी। उसे ऊपर चढ़ने का रास्ता खोजना था। पास की एक बेल देखकर वह तुरंत उससे लटककर चढ़ने लगी। उसके हाथों से खून बह रहा था और वह बहुत थक चुकी थी।
तभी अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। दूसरी ओर धोखेबाज पति कैमरे से छोटी बहन की हरकतों पर नजर रख रहा था। छोटी बहन को यकीन था कि उसकी दीदी जीवित है और उसे शक था कि दीदी के गायब होने के पीछे जीजा का ही हाथ है। जब पति ने देखा कि छोटी बहन उस पर शक कर रही है तो उसने उसे भी पत्नी के पास पहुंचाने का इरादा बना लिया। वह छोटी बहन के पास गया और घुटनों पर बैठकर नाटक करने लगा। उसने कहा, मीटिंग में रुकना मजबूरी थी, अब चलो साथ में चट्टान पर पत्नी को खोजते। इस तरह सभी पहाड़ पर पहुंच गए। छोटी बहन ने सबको अलग अलग होकर खोजने को कहा। धोखेबाज पति तुरंत समझ गया और अपनी चालाक बहन को छोटी बहन पर नजर रखने को कहा। फिर उसने मौका देखकर हमला करने की सोची। इधर महिला अभी भी चट्टान पर लटकी हुई थी। वह रुक रुक कर ऊपर चढ़ रही थी। तभी उसे पास में एक गुफा दिखाई दी। उसे थोड़ी उम्मीद की किरण नजर आई। वह मुश्किल से ऊपर चढ़ी, लेकिन गुफा का मुंह तिरछा था। गर्भवती होने के कारण वह रेंग कर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने एक छलांग लगाई और सफलतापूर्वक गुफा में कूद गई। लेकिन यह खुशी मनाने का समय नहीं था, क्योंकि ठंड से उसका शरीर कांपने लगा था। उसे डर था कि कहीं उसका शरीर ठंड से जाम न हो जाए। उसने आग जलाने की कोशिश की। आग जलने पर उसे धुएं का ख्याल आया जो ध्यान खींच सकता था। उसने हवा करके धुआं बाहर की ओर फैलाया। छोटी बहन ने उस धुएं को देखकर तुरंत पहचान लिया। उसी पल धोखेबाज पति एक बड़ा पत्थर उठाकर छोटी बहन के पीछे आ रहा था और तभी